हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ अनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि 121 नंबर का, द सोनेट्स इंक्लूड अ डेडिकेशन टू अ मिस्ट्री मैन, व्हाट आर द इनिशियल्स ऑफ हिज नेम। ये कहना क्या चाहते हैं कि जो शेक्सपियर की सोनेट होती हैं उसमें जो कुछ सोनेट्स होती हैं वो एक को मिस्ट्री मैन यानी कि एक रहस्यमय व्यक्ति को संबोधित की गई है, डेडिकेट की गई हैं, और उसकी जो है व्यक्ति जो होता है उसका शॉर्ट नेम क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है मिस्टर WH, सेकंड है मिस्टर AR, थर्ड है मिस्टर PS और डी है मिस्टर WS। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मिस्टर WH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 122, द बिगनिंग ऑफ विच क्वार्ट्रेन नॉर्मली मार्क्स द वोल्टा इन शेक्सपियर्स सोनेट। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर की सोनेट में किस जो स्टेंजा होता है यानी कि कौन सा क्वार्ट्रेन होता है जिसकी स्टार्टिंग से उसमें वोल्टा की शुरुआत होती है। वोल्टा क्या होता है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि सोनेट होता है उसको 2 पार्ट्स में होते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जो राइटर होता है वो अपनी प्रॉब्लम को अराउज करता है, समस्याओं को इंडिकेट करता है, बताता है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें वो समस्याओं का सल्यूशन देता है। तो जहाँ से समस्याओं का सल्यूशन देता है उसी को हम बोलते हैं वोल्टा। तो वोल्टा कहाँ से स्टार्ट होता है, किस स्टैंजा से स्टार्ट होता है आपको बताना है। पहला है द फोर्थ, सेकंड है द सेकंड, थर्ड है द फर्स्ट और डी है द थर्ड। करेक्ट आंसर इज डी। इसका जो थर्ड क्वार्ट्रेन होता है, जैसा कि हम सभी को पता है कि शेक्सपियर की जितनी भी सोनेट होती हैं उसमें 3 क्वार्ट्रेन्स होती हैं और एक कपलेट होता है। तो जो तीसरा क्वार्ट्रेन होता है वहीं से वोल्टा की शुरुआत होती है। वोल्टा की मीनिंग होती है चेंज इन इमोशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 123, हु हैज़ बीन एड्रेस्ड इन द पार्ट 2 ऑफ शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर की सोनेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जैसा कि आप सभी को पता है। आपको ये बताना है कि जो सेकंड पार्ट है शेक्सपियर के सोनेट का उसे किससे एड्रेस किया गया है। फर्स्ट है अ फेयर लेडी, सेकंड है अ राइवल पोएट, थर्ड है अ डार्क लेडी, फोर्थ है अ फेयर यूथ। करेक्ट आंसर इज सी, अ डार्क लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 124, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ थीम डील्ड इन शेक्सपियर सोनेट। ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर की सोनेट में इसमें से कौन सी एक थीम है जिससे वो डील करते हैं, यानी कि शेक्सपियर की सोनेट्स की थीम क्या होती है। फर्स्ट है लव, सेकंड है मॉर्टेलिटी, थर्ड है द पैसेज ऑफ टाइम, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी थीम होती है शेक्सपियर की सोनेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 124, इन द सोनेट 18 shall I compare thee to a summer's days, the tone of the sonnet changes towards what। ये जो सोनेट 18 होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है। ये सोनेट आपको जरूर तैयार होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसकी लाइनें पूछी जाती हैं। स्टार्टिंग की लाइन भी पूछी जाती है, एंड की लाइन पूछी जाती है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है वो भी पूछा जाता है। जैसे ये जो है सोनेट की ओपनिंग लाइन है, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये भी पूछा जाता है, तो इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि जो टोन ऑफ द सोनेट चेंजेस टूवर्ड्स, ये जो सोनेट का जो टोन होता है वो किसकी तरफ चेंज होता है आपको बताना है। फर्स्ट है इंडिफरेंस, सेकंड है जोबिलिटी, थर्ड है लाइट हार्टेडनेस, फोर्थ है रोमांटिक इंटीमेसी। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, रोमांटिक इंटीमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126, इन द फोर्थ वर्स ऑफ सोनेट 18, सोनेट 18 का जो चौथी लाइन है, वी कैन फाइंड वोकैबुलरी बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेमेटिक फील्ड। उसमें एक वोकैबुलरी मिलती है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी फील्ड से बिलोंग करती है। फर्स्ट है ट्रैवल, सेकंड है मिलिट्री, थर्ड है इकोनॉमिक्स, फोर्थ है फूड। करेक्ट आंसर इज सी, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127, द आई ऑफ हेवन इन 5th वर्स ऑफ सोनेट 18 रिफर्स टू। जो सोनेट 18 है इसमें यूज़ किया गया आई ऑफ हेवन। अब ये आई ऑफ हेवन से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। फर्स्ट है गॉड, सेकंड है द सन, थर्ड इज द मून, फोर्थ है अ रेन क्लाउड। और 127 का हमारा करेक्ट आंसर है बी, द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128, इन दिस सोनेट द पर्सन हैज़ कंपेयर्ड हिज बिलव्ड टू अ। ये जो सोनेट है इसमें यानी कि सोनेट जो 18 है इसमें जो शेक्सपियर यानी कि जो राइटर है
वो अपनी बिलव को किससे कंपेयर किया, अपनी प्रेमिका को किससे कंपेयर किया है। फर्स्ट है विंटर्स डे, सेकंड है स्प्रिंग डे, थर्ड है ऑटम्स डे, फोर्थ है समर्स डे एंड द करेक्ट आंसर इज डी समर्स डे से कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 129, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल समर। इसमें जो यूज़ किया गया है वर्ड इटर्नल समर और ये जो है सोनेट 18 है उसकी 9th लाइन है, और बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। लेकिन जो आपकी इटर्नल समर है ये कभी फेड नहीं होगी। ये इटर्नल समर से क्या मतलब है आपको बताना है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस, सेकंड लव, थर्ड यूथ, फोर्थ हैप्पीनेस एंड द करेक्ट आंसर इज सी यूथ। यानी कि जो आपकी ज़मानी है ये कभी फेड नहीं होगी, कभी इसमें बदलाव नहीं आएगा। जिस तरह से मौसम में बदलाव आ जाता है ऐसे इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर सोनेट ड्वेल ऑन अ रिलीजियस थीम। शेक्सपियर की कितनी सोनेट है जिसकी थीम रिलीजियस है आपको बताना है। फर्स्ट है एवरी वन ऑफ देम, सेकंड 126, थर्ड जस्ट वन, फोर्थ फर्स्ट 17 एंड द लास्ट 17। करेक्ट आंसर इज सी। केवल एक ही सोनेट है जिसकी थीम होती रिलीजियस, बाकी कोई ऐसी सोनेट नहीं जिसकी थीम रिलीजियस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 131, इज शेक्सपियर्स डैश ऑथर हु कुड बी एनी मैन नॉट नेसेसरीली शेक्सपियर। ये कहना चाहते हैं शेक्सपियर की कौन सी सोनेट है जिस व्यक्ति को उसमें डिस्क्राइब करते हैं वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, शेक्सपियर ही नहीं, वो किसी भी व्यक्ति पर फिट हो जाएगा। वो कौन सा नंबर की सोनेट है आपको बताना है। फर्स्ट है सोनेट 29, सेकेंड वेन उसका नाम है वेन इन डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज। कहता है जब कभी मैं मायूस होता हूँ तो मैं लोगों की नज़रों में गिर जाता हूँ। इस सोनेट पे हमने वीडियो बनाई है, ये भी सोनेट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोनेट नंबर 29 भी। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये भी आप तैयार करेंगे और इसका आंसर भी यही है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132, शेक्सपियर सोनेट डैश इज द फाइनल मेंबर ऑफ द फेयर यूज सीक्वेंस इन विच द पोएट शोज हाउ टाइम एंड नेचर कोइंसाइड। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर के सोनेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको इंडिकेट किया है या डेडिकेट किया गया है एक फेयर यूथ को जिसका नाम मिस्टर WH होता है। तो ये कहना चाहते हैं कि स्टार्टिंग की जो सोनेट होती है कितनी सोनेट उसको डेडिकेट किया गया। फर्स्ट है 18, सेकंड है 166, थर्ड है 126, फोर्थ है 130। करेक्ट आंसर इस सी होता है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133, शेक्सपियर सोनेट्स 1 to 126 फॉर्म अ सीरीज एड्रेस टू। ये कहते हैं शेक्सपियर की सोनेट होती है 1 से 126 तक के। ये जो सोनेट है ये किसको एड्रेस की गई है। फर्स्ट है ओल्ड लेडी, सेकंड ब्यूटीफुल यूथ, थर्ड है डार्क लेडी, फोर्थ है चाइल्ड। करेक्ट आंसर इज बी ब्यूटीफुल यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 134, शेक्सपियर सोनेट्स 127 to 152 आर एड्रेस टू आर। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर की सोनेट है 127 से 152 ये किससे एड्रेस किया गया है, किससे संबोधित किया गया है। फर्स्ट इज ओल्ड लेडी, सेकंड ब्यूटीफुल यूथ, थर्ड डार्क लेडी, फोर्थ है चाइल्ड। करेक्ट आंसर इज सी डार्क लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135, वेस्टर्न स्कॉलर्स हैव ट्रेडिशनली यूज द टर्म विशक्राफ्ट टू डिस्क्राइब। ये वेस्टर्न स्कॉलर ने एक टर्म यूज़ किया है जिसका नाम विशक्राफ्ट, और ये किस लिए यूज़ किए हैं, किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आपको बताना है। फर्स्ट है द यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स टू कॉज मिसफॉर्चून, सेकंड फिक्शनल विच इज एसोसिएटेड विद हैलोवीन, थर्ड है मैजिकल प्रैक्टिसेस फॉर गुड यूज्ड बाय वीकेंड, और थर्ड है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये सुपर नेचुरल पावर को यूज़ करने के लिए और उससे किस तरह से मिसफॉर्च्यून होता है, किस तरह से गलत हो जाता है, तो उसी को दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136, द फॉलोइंग कोट कम्स फ्रॉम। ये जो कोट है ये कहाँ से लिया गया है आपको बताना, यानी कि किस प्लेस से है शेक्सपियर के। और कोट है हाउ शार्पर देन अ सर्वेंट टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। फर्स्ट है किंग लियर, सेकेंड एज यू लाइक इट, थर्ड द फेमस हिस्ट्री ऑफ द किंग हेनरी एफ, और डी है द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। तो 136 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि किंग लियर की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137, इन विच सेंचुरी वॉज शेक्सपियर बॉर्न। शेक्सपियर किस सेंचुरी में पैदा हुए थे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में। अगर 1564 में होता है तो किस सेंचुरी में जाएगा, तो 16 सेंचुरी में जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इनका मृत्यु होता है 1616 में, 1616 में इनका मृत्यु होता है और 1516 में पैदा होते हैं। 23 अप्रैल को पैदा होते हैं और 23 को ही इनकी मृत्यु होती है। 26 अप्रैल को इनको बैप्टाइज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 138, द ग्रुप ऑफ 4 प्लेस नोन एज द मेजर टेट्रालॉजी। ये कहना चाहते हैं कि जो 4 प्लेस का ग्रुप होता है उसको मेजर टेट्रालॉजी के नाम से जानते हैं। टेट्रालॉजी माने होता है 4 प्ले का एक ग्रुप होता है, यानी कलेक्शन होता है। अब उसमें कौन कौन से प्ले आते हैं आपको बताना है। तो इसमें जो इनका जो है 4 प्ले का होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं तो आप देखेंगे ऑप्शंस को, जो 138 होगा इसमें अगर देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। और डी में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं? डी में है रिचर्ड सेकेंड पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 है, सेकंड है सॉरी रिचर्ड सेकंड है, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 हो गया, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 हो गया, हेनरी फोर्थ हो गया और फिर हेनरी फिफ्थ। तो ये 4 प्ले हैं जो इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 139, शेक्सपियर ज्वाइंड द चैम्बरलेन्स मेन थिएट्रिकल कंपनी। ये जो चैम्बरलेन्स मेन होते हैं, जो ग्लोब थिएटर होता है, उसमें जो भी प्ले होते हैं इन्हीं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस कंपनी को शेक्सपियर ने भी ज्वाइन किया था, लेकिन किस रूप में ज्वाइन किया था आपको बताना है। फर्स्ट है एक्टर एंड प्ले राइट, सेकेंड प्ले राइट एंड पोएट, थर्ड प्ले राइट एंड राइटर और डी है द प्रोडक्शन एंड प्ले राइट। करेक्ट आंसर इज सी, प्ले राइट, यानी कि प्ले राइट होता है जो ड्रामा लिखता है और राइटर यानी कि जो राइटर होता है, इस रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था। बाद में इन्होंने वहाँ पे एक्टिंग भी की है और इनका शेयर भी था 12.5% ग्लोब थिएटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140, व्हाट इज द थीम ऑफ सोनेट 18। सोनेट 18 की थीम क्या है आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट 18 है, आप जरूर पढ़िएगा। फर्स्ट है लव, सेकंड नेचर, थर्ड ब्यूटी, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। और 140 का हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 141, इन 1613 द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले। ये कहना चाहते हैं 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, उस समय कौन से प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था। फर्स्ट है किंग जॉन, सेकंड रिचर्ड सेकंड, थर्ड हेनरी एर्थ और डी है हेनरी फिफ्थ। करेक्ट आंसर इज सी, हेनरी एर्थ को उस समय परफॉर्म किया जाता। हेनरी एर्थ जो है एक हिस्ट्री प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 152, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। ये कहना चाहते हैं कि जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है, लेकिन इनको नेशनल पोएट क्यों कहा जाता है, किस टर्म की वजह से कहा जाता है, वो आपको बताना है। फर्स्ट है बार्ड ऑफ लंदन, सेकंड मास्टर ऑफ ड्रामेटिस्ट, थर्ड सुप्रीम पोएट, फोर्थ है बार्ड ऑफ एवन। करेक्ट आंसर इज डी है। एवन वहाँ की एक रिवर होती है और इसी रिवर के पास रह रहे होते हैं। बार्ड की मीनिंग होता है पोएट, यानी उस रिवर एवन रिवर का पोएट होते हैं, तो इसी वजह से इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। और इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी इन्हें कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे। और ये जो होते हैं इनको ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी माना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, When was विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज्ड। आपको पता है कि बैप्टाइज क्या होता है कि जिस दिन जन्म होता है उसके 3 दिन के बाद चर्च में ले जा करके उसका नामकरण किया जाता है, बैप्टाइज किया जाता है। तो शेक्सपियर को कब बैप्टाइज किया गया था आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी को होता है कि 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था और उसके 3 दिन के बाद 26 अप्रैल 1564 इनको बैप्टाइज किया गया था। इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 154, 12th नाइट इज ये जो 12th नाइट है ये किस प्रकार का प्ले है आपको बताना है। फर्स्ट है ट्रेजिक कॉमेडी, सेकंड कॉमिकल, थर्ड रोमांस, फोर्थ हिस्टोरिकल प्ले। और इसका जो हमारा 44 हो जाए 144, करेक्ट आंसर इसका बी होगा, कॉमिकल प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ये चारों में से किसी प्ले के 4 कैरेक्टर हैं, लेकिन इसमें से सेंट्रल कैरेक्टर कौन है आपको बताना है। फर्स्ट है ड्यूक, सेकंड है वियोला, थर्ड ओलिविया, फोर्थ है फेस्टी। करेक्ट आंसर इज बी, वियोला। और ये कैरेक्टर किसका है, 12th नाइट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146, व्हेन वियोला डजंट टेक द रिंग फ्रॉम मालवोलियो। ये कहना चाहते हैं कि जब वियोला जो होता है मालवोलियो से रिंग नहीं लेती है तो मालवोलियो क्या करता है आपको बताना है। फर्स्ट इसका कीप्स द रिंग, सेकंड टेक्स द रिंग बैक टू ओलिविया और इसका थर्ड हो जाएगा फोर्सेस ओलिविया टू टेक द रिंग और डी है थ्रोज द रिंग ऑन द ग्राउंड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 146 का होगा और 146 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा डी, यानी कि थ्रोज द रिंग ऑन द ग्राउंड। ये जो रिंग होती है उसको ग्राउंड पे फेंक देती है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147, टू होम डज वियोला सर्व्स एज अ पेज बॉय। ये कहना चाहते हैं जो वियोला होती है एक कैरेक्टर है, यानी कि हीरोइन होती है 12th नाइट की,
उसमें ये पेज बॉय यानी कि एक छोटे मोटे काम के रूप में काम करती है। तो किसकी खिदमत करती है आपको बताना है। फर्स्ट है एंटोनियो, सेकंड है ओलिविया, थर्ड है ट्यूब, फोर्थ है नन ऑफ द अबव एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ट्यूब के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 148 डैश कलर्स ऑफ मालवोलियो स्टॉकिंग्स डज ओलिविया अबहोर। ये कहना चाहते हैं कि जो मालवोलियो होता है उसका कौन सा स्टॉकिंग का कलर होता है जिससे ओलिविया नफरत करती है। फर्स्ट है रेड, सेकंड है येलो, थर्ड है ब्लू, फोर्थ है ग्रीन। और इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 148 का। तो जो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149 ही इज एज टॉल अ मैन एज एनी इन इलिरियाज हु इज रिफर्ड टू इन दिस लाइन। ये कहना चाहते हैं कि वो इतना ही टॉल है जितना कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है इलिरिया में। अभी जो टॉल की बात करते हैं ये किस व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट है ओरसिनो, सेकंड है सर एंड्रयू, थर्ड है सर टोबी और डी है सेबेस्टियन। तो 149 का जो हमारा सही आंसर होगा बी होगा यानी कि सर एंड्रयू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 150 विच कैरेक्टर इज नॉट इन्वॉल्व विद बेटिंग मालवोलियो विद द लेटर। आप सभी को पता है कि जो मालवोलियो होता है उसके साथ क्या किया जाता है कि उसको एक लेटर दिया जाता है जो कि ऐसा लिखा जाता है कि लेटर ओलिविया के द्वारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो लेटर होता है वो उन्हीं लोगों के द्वारा, मारिया के द्वारा लिखा जाता है उसे। तो कौन सा व्यक्ति होता है जो इस षड्यंत्र में शामिल नहीं होता है। फर्स्ट है सर एंड्रयू, सेकंड है सर टोबी, थर्ड है फेस्टी और फोर्थ है फैबियन। सो 150 का हमारा जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा सी यानी कि फेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 151 सेबेस्टियन एंड वियोला आर फ्रॉम। आपको ये बताना है कि जो सेबेस्टियन और वियोला होते हैं ये कहाँ से हैं आपको बताना है। फर्स्ट है इफिसस, सेकंड इलेरिया, थर्ड जेनोवा, फोर्थ मेसेलाइन। तो 151 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा मेसेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका होगा है 152 हु इज़ द अंकल ऑफ ओलिविया। ओलिविया का अंकल कौन है आपको बताना है। फर्स्ट है सर एंड्रयू, सेकंड है सर टोबी, थर्ड है मालवोलियो, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। और 152 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सर टोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 153 डैश इज सेव फ्रॉम रेक बाय अ सी कैप्टन। कौन सा व्यक्ति होता है जिसको शिप जो रेक हो जाता है समुद्र में तो उससे सी कैप्टन के द्वारा बचाया जाता है, लेकिन कौन सा व्यक्ति होता है जिसको बचाया जाता है। फर्स्ट है ओलिविया, सेकंड एंटोनियो, थर्ड सेबेस्टियन, फोर्थ वियोला। करेक्ट आंसर इज डी वियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 154 इन एक्ट थर्ड डैश सेज दैट फेस्टी इज अ वाइज फूल। कौन सा व्यक्ति होता है जो कि एक्ट थर्ड में कहता है कि फेस्टी एक वाइज फूल है। और वाइज फूल की बात करें तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो इसमें ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। और ये कौन कहता है तो 154 का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि वियोला के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 155 हु इज बिफोल्ड एंड पुट टू द डार्क रूम। कौन सा व्यक्ति होता है जिसको बेवकूफ़ बनाया गया था और डार्क रूम में रखा गया था। तो फर्स्ट है सर टोबी, सेकंड है मालवोलियो, थर्ड है मारिया, फोर्थ है एंड्रयू। और 155 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा यानी कि मालवोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 156 विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स डज नॉट लव ओलिविया। इसमें को कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ओलिविया से लव नहीं करते हैं। तो 156 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है डी है यानी कि फैबियन। फैबियन इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 157 थ्रू आउट द प्ले फेस्टे प्रेटेंड्स टू बी। ये जो प्ले होता है इसके पूरे प्ले में फेस्टे अपने आप को क्या प्रेटेंड करता है आपको बताना है। तो ये अपने आप को यूक्यूरेट के रूप में रिप्रेजेंट करता है यानी कि एक रिलीजियस वर्शिप करता है। सो फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। और हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है 158 हाउ लॉन्ग डज ओलिविया प्लेस टू मॉर्न हर डेड ब्रदर। ये कहना चाहते हैं जो ओलिविया होती है वो अपने डेड ब्रदर पर जो प्लेस लेती है, प्रतिज्ञा लेती है कितने साल तक शोक मनाने के लिए। फर्स्ट है 5 ईयर्स, सेकंड है 1 ईयर्स, थर्ड है 3 ईयर्स और डी है 7 ईयर्स। तो 158 का जो हमारा सही आंसर होगा डी होगा 7 ईयर्स। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हु वांटेड इन इलेरिया बिकॉज ऑफ पायरेसी लाइक एक्टिविटीज़। कौन सा व्यक्ति होता है जो इलेरिया की तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि वो पायरेसी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। तो किस व्यक्ति की तलाश कर रहे होते हैं इलेरिया में, ये एंटोनियो होता है। सो ए इज़ द राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा वियोला ट्राइज टू कन्विंस ओरसिनो दैट वीमेन कैन फील लव बाय।
और फर्स्ट आंसर हमारा टेलिंग हिम ऑफ हर ओन एक्सपीरियंस, तो 160 का जो हमारा सही आंसर होगा ये सी होगा, टेलिंग हिम ऑफ हर सिस्टर्स लव, अपनी सिस्टर के लव के बारे में बताती हुए ऐसा कहती है। सो सी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।